गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग राज्य विधानमंडल पढ़ रहे थे और राज्य विधानमंडल में हम लोगों ने विधानसभा को कवर कर लिया है और मैं विधानसभा का जो अध्यक्ष था और जो उपाध्यक्ष था इसके बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा कैसे चुना जाएगा, ठीक, उपाध्यक्ष जो होगा वो कैसे चुना जाएगा, इन दोनों लोगों का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें त्यागपत्र वगैरह मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अब बच्चों एक बात थोड़ा सा समझ लेना, मैं यहाँ पे उसको बताऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा नहीं। क्यों? देखो है क्या कि हम लोगों को अब उसी विधानसभा में अगला पॉइंट ये देखना है, अध्यक्ष के शक्तियां एवं कार्य, ठीक, अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। परंतु बच्चों एक बात जान लो कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनकी जो शक्तियां हैं, जो इनके कार्य हैं, वही कार्य किसके हैं? विधानसभा के अध्यक्ष के। तो अब फिर से वही चीज यहां पे लिखूं तो बात नहीं समझ में आ रही है। आप जो है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां आप जाके उस वीडियो को बस देख लेना, ठीक है। वहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एकदम सेम पॉइंट यहां भी है। जैसे कुछ एग्जांपल दे दूं कि पूछे अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस प्रश्न का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। तो अब यही चीज अगर राज्य में पूछा गया, ठीक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा में पूछ रहा है तो यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। सभापति को इस मामले में कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, 14 दिन केवल वो क्या करेगा? बिल को रोक सकता है, ठीक है। अब फिर पूछा जाए इसी संसद में लोकसभा के अध्यक्ष को लेके कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये निर्णय अध्यक्ष कर रहा है। दूसरी बात, अब पक्ष विपक्ष, ठीक है, पक्ष विपक्ष में अगर बराबर मत पड़ गया तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत कौन दे रहा है? तो यहां हम देख रहे हैं अध्यक्ष दे रहा है। तो फिर यहां पूछेगा यहां कौन देगा? यहां भी अध्यक्ष ही देगा, ठीक है। लोकसभा का जो सदन है वहां पे शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो अध्यक्ष की है। तो यही बात विधानसभा में पूछेगा कि सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष की है, ठीक। जब लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी कारण से अपने पद पर ना हो, वो अनुपस्थित हो, तो फिर उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? ठीक, हमारा आंसर फिर क्या हो जाता है? उपाध्यक्ष करेगा। तो यही बात यहां पूछ ली जाएगी कि विधानसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो इसके दायित्वों की पूर्ति कौन करेगा? तो विधानसभा का उपाध्यक्ष करेगा। समझ लो। तो ये सारी बातें बच्चों मैंने लोकसभा में बताया हुआ है। अब लोकसभा में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो फिर यहां विधानसभा में बताना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वही चीजें मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लिखूंगा। इससे अच्छा ये है कि आप लोकसभा वाला जाके वीडियो आप देख ले, दोबारा आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ये भी तैयार हो जाएगा और लोकसभा जो है वो फिर से आपका, ठीक है, फिर आप तैयार कर लेंगे। तो ये आपका वहां पे फायदा होगा उसको देखने का, ठीक है। हम लोग आज आते हैं बच्चों कहां? विधान परिषद में, ठीक है। चलो, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। अब बच्चों हम लोग विधान परिषद पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एसएससी जेई वालों को स्पेशली मैं बता दूं, एसएससी जेई वालों को, कि आप लोग को अभी मैं विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचक मंडल है, ठीक ना, यानी कि उनको वोट डालने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, उससे क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बड़ा ही केयरफुली उसको जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक ना, उसको पढ़ना होगा। तो अभी हम आएंगे वहां पे। तो पहले कुछ बेसिक बात देख लें। अब बात करें विधान परिषद की, तो ये राज्य विधानमंडल का पहली बात तो ये द्वितीय सदन है। इसी को हम राज्य विधानमंडल का उच्च सदन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अस्थाई सदन भी है, परमानेंट हाउस,
अस्थाई सदन भी है। तो ये बेसिक बात आपको इतना पता रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये पहले भी मैं इसको समझा चुका हूं, इसको मैं पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे आगे कि जो विधान परिषद की बात हम लोग कर रहे थे इसके पहले, तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि विधान परिषद केवल 6 राज्य में है, ठीक ना। विधान परिषद केवल 6 राज्य में है। जम्मू कश्मीर में जब गठन होगा तो वहां पे फिर काउंट कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। और मैंने उसको एक कोड के माध्यम से, ताज कुंभ कोड मैंने बताया था, उसके माध्यम से मैंने बताया था कि कैसे बच्चों इसको याद रखना है, ठीक। तो हम लोग अब जा रहे हैं ये देखने कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और उसको खत्म करना है तो कैसे वो समाप्त हो सकता है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर विधान परिषद है तो यहाँ पे अगर खत्म करना है विधान परिषद को तो क्या प्रोसेस है, और अगर नहीं होता, लाना होता, फिर हमको विधान परिषद स्थापित करना होता तो क्या प्रोसेस है। तो बच्चों याद रखो, स्थापना करना हो या उसका उन्मूलन करना हो, ठीक ना, विधान परिषद स्थापित करना हो या उसको समाप्त करना हो, उस दोनों के प्रोसेस क्या है, सेम ही है। तो क्या है वो प्रोसेस, ठीक है, इस बात को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग ने देख लिया है कि ये राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, तथा इसे हम अस्थाई सदन भी कहते हैं। और राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अस्थाई सदन है इसलिए इसका विघटन नहीं हो पाएगा। इसी विघटन को कहते हैं भंग हो जाना, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये ना समझ में आता हो, सर भंग हो जाना या विघटित हो जाना इसका मतलब क्या होता है। देखो, मतलब इस बात का ये है बच्चों कि जो ये विधान परिषद है, ठीक ना, इसका फिक्स कोई कार्यकाल नहीं होता। यह अस्थाई सदन है, समझ लो ना, अस्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। कार्यकाल अगर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये समाप्त भी नहीं होगा, ठीक है। कार्यकाल नहीं है तो फिर ये भंग नहीं होगा। जैसे हम समझ ले लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष। तो जो बच्चों 5 वर्ष कंप्लीट होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति कहता है कि हाँ 5 वर्ष का कार्यकाल आपका अब कंप्लीट हो चुका है और आप अब फिर जो है इलेक्शन कमीशन फिर चुनाव करवाएगा और जो वर्तमान की सरकार है उसी को बोलेगा कि अब आप चुनाव लड़िए आप लोग, और अगर फिर आपकी सरकार बनती है तो फिर से आपका कार्यकाल 5 वर्ष का, ठीक है, हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या है, अब हम इसको करेंगे भंग, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन था वही जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होता है, कहते हैं कि राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया। तो राज्य में विधानसभा इसका टाइमिंग है, ये भी क्या है 5 ईयर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे राज्यपाल कहेगा कि हाँ भाई आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, ठीक ना, समाप्त कर रहे हैं। तो ये बात। अब परंतु विधान परिषद या राज्यसभा, अब ये दोनों एक तरह से हैं, तो अब इन दोनों का कार्यकाल जब होता ही नहीं है तो भंग होने का कंडीशन आएगा भी नहीं, ठीक है, भंग होने की कंडीशन आएंगे भी नहीं। तो यही बात मैंने कहा है कि राज्यपाल इसको विघटित नहीं कर सकता है या इसे भंग नहीं कर सकता, ठीक। तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखें विधान परिषद की स्थापना या इसका उन्मूलन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना या उसका उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन। आर्टिकल इसका क्या होगा, आर्टिकल 169, ठीक है। जेई वाले बच्चे जो है इस आर्टिकल को याद करेंगे, ठीक ना, जेई वाले बच्चे इस आर्टिकल को जरूर याद करेंगे, अदरवाइज जो यूपीपी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, उनको ये आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर केस में पूछेगा
ठीक, याद कर लें सभी आर्टिकल तो बहुत ही अच्छा है, याद हो जाए तब तो बहुत बढ़िया भाई, उसका फिर क्या इलाज है। ठीक है, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बहुत भारी लग रहा हो, ठीक है, तो जो अदर एसएससी जेई के अलावा जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो अगर इसको नहीं भी याद करेंगे तो बहुत रेयर केस में यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत याद करना, ठीक है, एकदम छोड़ ही देना। अगर बन पाए तो बच्चों याद जरूर कर लो। ठीक है, अब देखें हम लोग विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन, ठीक, कैसे ये होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अब विधान परिषद की स्थापना करनी है तो देखो उस राज्य का विधानसभा, ठीक ना, उस राज्य का विधानसभा क्या करेगा, उस राज्य का विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से, अपने कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, प्रस्ताव पारित करेगा। तो कुल सदस्य संख्या क्या है, तो मान लो हम यूपी की बात करें तो 403 प्लस 1, ठीक ना, प्लस 1 क्या, ये एंग्लो इंडियन, समझ रहे हो, एंग्लो इंडियन। तो अब देखो इसका अगर हम बहुमत निकालें, ठीक है, बहुमत निकालें तो कुल सदस्य संख्या का क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बहुमत, बहुमत। तो अब बहुमत क्या है, तो भाई जो संख्या है उसका आधा करके 1 जोड़ दो, ठीक है, तो उतने लोगों का बहुमत मिल गया कि हाँ, ठीक है, स्थापित किया जाना चाहिए। या हमारे यूपी में विधान परिषद है तो विधान परिषद ने कहा, विधान परिषद है हमारे वहां तो विधानसभा ने कहा कि यहां से विधान परिषद का उन्मूलन करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, पहले बहुमत लेके आओ। तो अब 403 का बहुमत जो भी आ गया, ठीक है, वो आप संख्या निकाल लो, तो उतने लोग सहमत हो गए। फिर क्या होगा, अब विधानसभा में क्या होगा, अब यहां देखो क्या लिखेगा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। तो अब बच्चों देखो क्या है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, अब समझना, प्रस्ताव पारित हो जाए। तो मान लो अब जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या में मान लो ये 404 सदस्य जो दिख रहे हैं, तो अब इसमें क्या हुआ, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित। तो मान लो उपस्थित हुए, जिस दिन विधान परिषद को समाप्त करना है उस दिन विधानसभा में उपस्थित कितना हुए, मान लो मैंने कहा 350 लोग, तो 350 क्या हुआ, उपस्थित हैं। 404 में 350 उपस्थित हुए। मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब देखो मतदान करने वाले, उपस्थित तो 350 हो गए, परंतु पता क्या चला कि जब वोटिंग की बात आई तो 50 लोग क्या हुआ, सदन से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करना मतलब बाहर चले जाना, ठीक है, तो सदन छोड़ के चले गए। तो अब बचे कितने, 300। तो अब इस 300 का 2/3 निकाल लो, ठीक है, 2/3 निकाल लो। तो अगर इतने लोगों ने सहमति दे दिया कि हाँ यूपी से विधान परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या होगा, यूपी से विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। यही बात स्थापित करने के लिए भी लागू होता है। मान लो कहीं स्थापित करना है विधान परिषद, सेम प्रोसेस, ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कहीं भी अगर स्थापित करना है तो एकदम यही प्रोसेस होगा, ठीक है। और वहां पे बस ये देखना होगा कि विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो उसका बहुमत पहले और फिर उसके बाद उपस्थित मतदान का 2/3, ठीक। तो ये इतनी बात क्लियर। अब देखो ये अगर इतना कर लिए तो अब क्या विधान परिषद खत्म हो गया, ठीक है, नहीं, अभी इसके आगे शर्त है। अब और शर्त क्या है, इसको देखो, 2/3 यहाँ पे लिखा है मैंने। अब देखो अब क्या होगा, अब भूमिका आ जाएगी किसकी, संसद की, ठीक। तो अब देखो ये प्रस्ताव 2/3 से पास तो हो गया है, परंतु संसद की का अब भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है।
संसद अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक ना, बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, अब उस राज्य में विधान परिषद स्थापित किया जा सकता है या फिर उस विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यही प्रोसेस है किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने का या उसके समाप्ति का। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधान परिषद का गठन, ठीक ना, विधान परिषद का गठन। अब बच्चों, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कोई संस्था, ठीक है, जब भी कोई संस्था एक होगी तो फिर उसके सदस्यों की संख्या क्या होगा, निश्चित होगा। परंतु जब भी कोई संस्था एक से ज्यादा होगी, ठीक ना, जब भी कोई संस्था एक से ज्यादा होगी तो ये बात ध्यान में रखना है कि उसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होगी। ठीक, ध्यान क्या देना है, गठन शब्द मिला तो हमको बताना क्या है, वहां पे सदस्यों की संख्या कितनी है। परंतु संस्था वो अगर एक है तब तो उसकी संख्या यानी उसका गठन में क्या बताना है, संख्या, तो संख्या बता लोगे, एक है तो निश्चित संख्या बता लोगे। परंतु जब कभी, ठीक है, जब कभी वो संस्था कई हो, ठीक है, अलग अलग राज्यों में हो, तो फिर उसकी संख्या निश्चित नहीं होगी। ठीक है, कैसे निश्चित होगा, एक होगा अधिकतम और एक होगा निम्नतम। ठीक है, तो अब हम लोग बात किया जाए कि विधान परिषद का गठन, ठीक है, कैसे होता है। तो देखो, विधान परिषद का गठन वो जो उस राज्य की जो विधानसभा होगी ना, ठीक है, जो उस राज्य की विधानसभा होगी, उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, अभी लिखूंगा बोर्ड पे, 1/3 से ज्यादा नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति में 40 से कम भी नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई। तो विधान परिषद का गठन, तो इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, विधान परिषद का गठन उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3, 1/3 से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा नहीं होगा तथा 40 से कम भी नहीं होगा, 40 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमको क्या ध्यान देना है, निम्नतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी हो गई, तो कम से कम कितना होना चाहिए, तो निम्नतम 40, ठीक है, 40 और अधिकतम, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम पूछा तो हमको क्या बताना है कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3, ठीक ना, 1/3। ठीक, तो यही डेटा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 1/3 ध्यान रखना, और दूसरा यहाँ ये 40, ठीक ना, 40, ये बस ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन।
सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं क्या है, योग्यताएं अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोगों ने बच्चों राज्यसभा का देखा था, एकदम सेम यहां भी वही योग्यता है। ठीक है, तो इसको तुरंत खत्म करेंगे। ठीक, जैसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक, और पांचवा पॉइंट, ठीक है, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद विधि बनाकर लागू करे। ठीक है, इसी में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो इसी में ऐड करता है। ठीक है, तो ये बच्चों 4 योग्यताएं। तो इसमें आपके लिए जो मेन क्वेश्चन है वो आयु, ठीक ना, आयु ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आयु का ध्यान रखना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, योग्यताएं। चलो अगला देखते हैं, कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक, अब कार्यकाल को बच्चों ध्यान से सुनना। सेम राज्यसभा वाला है, ठीक ना, सेम राज्यसभा वाला है। ठीक, अब देखो कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल को 2 तरह से देखो, पहला तो सदन का और दूसरा सदस्य का। ठीक, तो पहला सदन का, दूसरा सदस्य का। सदन का देखो तो सदन का कार्यकाल कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो लिख देंगे कोई भी कार्यकाल नहीं होता। ठीक, अच्छा सदस्य का देखें तो सदस्य का, तो इनका सदस्य का जो कार्यकाल है शपथ ग्रहण की तारीख से, शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष। ठीक है, शपथ ग्रहण की तारीख से सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा बच्चों? तो 6 वर्ष होगा। ठीक, और ये ध्यान रखना, ये विधान परिषद अस्थाई सदन है, तो परमानेंट अस्थाई बने रहे, यानी कि जो इसकी सदस्य संख्या है वो जितनी है वो उतनी बनी रहे, इसके लिए एक व्यवस्था क्या की गई है राज्यसभा में, वो बात मैं समझा चुका हूं। ठीक, क्या कि इसके 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब ये बच्चों जान लो, अवकाश ग्रहण कर लेना का मतलब होता है कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाना। ठीक, देखो एक बात जो है तो लोग के दिमाग में खटकनी चाहिए, क्या कि सर ये बताइए शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष आपने बोला, और आपने बोला है इधर कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश, मतलब आप कह रहे हैं कि सर कार्यकाल उसका पूर्ण हो जाना, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। ठीक, सर ये कैसे पॉसिबल है कि 2 साल में ही, भाई हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर लिखा हूं ना, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, तो 2 ही साल में 6 साल का कार्यकाल कैसे पूरा हो जाएगा। ठीक, ये बात अगर जानना है बच्चों तो राज्यसभा वाला, संसद वाला जो है वीडियो ओपन करो,
उसमें राज्यसभा जहां मैंने पढ़ाया है, ठीक, उसको ओपन करो। बहुत लगे कि हमें समय नहीं देना है तो आप जो है उसका स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा के आ जाना कहाँ पे, ठीक, इस हेडिंग पे, कार्यकाल पे। ज्यों कार्यकाल हेडिंग दिखे तुरंत स्पीड नॉर्मल कर दो, ठीक, और उसके बाद से पूरी बात वहां पे सुन लेना, ठीक है, पूरी बात वहां पे सुन लेना। ये बात समझ में आ जाएगी कि हर 2 वर्ष की समाप्ति पर 6 साल का कार्यकाल कैसे पूरा हो जाता है, ठीक ना। 2 साल में 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ नहीं रही है। तो अब मैं उसे समझाऊंगा भी नहीं जानबूझ के, क्यों कि आप अगर जाके ये वीडियो देखोगे, देखने के बाद अभी इसको समझने के लिए जाके राज्यसभा को ओपन करोगे, तो राज्यसभा को ओपन करोगे तो कुछ चीजें वहां पे क्या होंगी, वो रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक, आप जाके वहां पे देखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल कंप्लीट, ठीक है, कार्यकाल कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब निर्वाचन देखते हैं सदस्यों का, सदस्यों का निर्वाचन। तो मैंने बताया था बच्चों कि स्पेशली, ठीक ना, स्पेशली जो जेई वाले बच्चे हैं, ठीक ना, एसएससी जेई वाले जो बच्चे हैं वो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना बच्चों कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, पूछे जाते हैं और आपको यहां गलत नहीं करना है, ठीक। चलो अब देखें हम लोग, पहले बात देखो, यहां एक क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद के निर्वाचन में कुल कितने प्रकार के निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, ठीक है। तो कुल कितने प्रकार के निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, तो यहां आंसर क्या हो जाता है, यहां हो जाता है 4, ठीक ना, 4। तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, 4, 5, 3 और फिर दे देगा 6, समझ रहे हो। तो ऐसे ऑप्शन देगा, हमारा आंसर क्या होगा 4, ठीक। कुछ बच्चे बाद में हो सकता हो गलती करें और गलती करके वो आंसर लगाएं 5, ठीक है, गलती करके वो आंसर लगाएं 5, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा गलती कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो हम लोग पहले अब आते हैं उस पे, ठीक है। चलो, तो इसका निर्वाचक मंडल हम लोग को देखना है बच्चों, ठीक है। चलो तो हम लोग निर्वाचक मंडल को देखते हैं पहले। चलो तो देखो यहां पहला, ठीक है, पहला देखो विधान परिषद जो है, विधान परिषद, ये पेन क्लियर है कि नहीं, पेन, ठीक है। चलो दिख रहा है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, 1/3। जैसे बच्चों यहां समझो, जैसे मान लो मैंने कहा ये हमारे, मान लो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे विधान परिषद का जो सदस्य संख्या है, ठीक, वो मैंने कहा 100, ठीक, 100 बताया। अब इस 100 में देखो क्या होगा, विधान परिषद के, ठीक है, 1/3 सदस्य, यानी कि 100 के 1/3 क्या होगा, 1/3 उस राज्य के, ये ध्यान रखना है, उस केवल उसी राज्य का, उस राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, ठीक, ये एक कंडीशन। दूसरा, अब इस 100 में से 1/3 निकाल लिया, अब बाकी जो बचा, फिर देखो विधान परिषद की 1/3 उस राज्य के नगरपालिका ग्राम पंचायत, ठीक ना, ग्राम पंचायत, जल बोर्ड, ठीक है, के द्वारा चुने जाएंगे,
ठीक। तो नगर पालिका जान रहे हो, शहर में जो सभासद वगैरह होते हैं, ठीक ना, नगर पालिका होती है ना शहरों में, ठीक, उनके सदस्य जो है वो वोट में भाग लेंगे, ठीक ना, वो जाके वोट डालेंगे, ठीक। और जो गांव में ग्राम प्रधान वगैरह हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो लोग जाके वोट डालेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, विधान परिषद के 1/3 कि अभी 100 में 1/3 निकाला। अब देखो थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या है, विधान परिषद के 1/12, ठीक ना, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऊपर के विद्यालयों में, थोड़ा बच्चों यहाँ टाइम लग रहा है, परेशान मत होना, विद्यालयों में 3 वर्ष पूर्व से अध्यापन मतलब पढ़ाना, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इसको ले आते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो चौथा कंडीशन, चौथा, विधान परिषद के 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य उन स्नातक मतलब बच्चों ग्रेजुएट, ठीक ना, उन स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे जो 3 वर्ष पूर्व से स्नातक की उपाधि यानी डिग्री उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखो मैंने क्या बोला था, 4 प्रकार के मैंने बोला था निर्वाचक मंडल, ठीक ना। तो 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल मैंने बोला, तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4। अब यहां देखो, अब कुछ बातों को ध्यान दो, 1/12 यहां संख्या अब क्या हो गई है बच्चों, 1/12, ठीक है। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऊपर के विद्यालयों में 3 वर्ष पूर्व से अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब देखो वर्ष 2023 चल रहा है, अगर मान लो अभी इलेक्शन होना हो विधान परिषद का, तो अब जो अध्यापक हैं, अध्यापक में कौन अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऊपर यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो इस इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, वोट नहीं डाल सकते। कौन डालेगा, जो इंटर कॉलेज के हैं वहां से उसके पूरा ऊपर विश्वविद्यालय तक, तो वो जो टीचर हैं वो विधान परिषद के चुनाव में भाग ले सकते हैं, मगर एक शर्त है क्या, कि उनको अध्यापक बने 3 साल हो चुके हैं। तो अगर 23 में इलेक्शन है तो इसका मतलब जो है 20 में वो, ठीक है, 20 में वो टीचर बन चुके हैं, ठीक है, तब वो वोट डाल पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे, ठीक। आगे देखें चौथा स्नातक में देखो बच्चों क्या है, जो बच्चे स्नातक हो चुके हैं, ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, तो वो उनको ग्रेजुएट हुए भी 3 साल हो चुके हैं, यानी कि 20 में अगर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो फिर 23 में
विधान परिषद का अगर इलेक्शन हो रहा है तो फिर जाके वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य उन स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे जो 3 वर्ष पूर्व से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, अब देखो मैंने बोला था कि क्यों ऑप्शन में 5 वाला भी टिक कर सकते हो, तो यहां देख ध्यान देना 5वां, तो 5वां बच्चों ध्यान रखना, ये निर्वाचक मंडल ये नहीं है, बाकी जो सदस्य बच गए भाई 1/3 1/3 1/12 1/12 निकाल दिया, तो निकालने के बाद बाकी के 1/6 सदस्यों को 1/6 सदस्यों को गवर्नर यानी राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक ना, मनोनीत करेगा। अब ये 1/6 सदस्य ये कौन लोग होंगे, किस क्षेत्र के विद्वान होंगे, तो अब इस बात को जान लो, इस बात को जान लो। तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते। ठीक ना, विशेष ज्ञान या अनुभव रखते। ठीक, तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट निकालना हो निकाल लो। ठीक है, चलो तो ये हो गया। ठीक, अब इनको जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। ठीक है, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। ठीक है, शपथ दिलाएगा। ठीक, चलो आगे देखें हम लोग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेशन एंड कोरम। सेशन एंड कोरम यानी अधिवेशन एवं गणपूर्ति। तो सेशन एंड कोरम देखें बच्चों हम लोग, तो सेम वही बात हो गई। ठीक है, इसके पहले भी मैं संसद में अधिवेशन और गणपूर्ति मैं बता चुका हूं। बस क्या यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा शब्द, संसद की जगह क्या हो जाएगा विधानमंडल, और वहां पे सेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन बुलाएगा, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति की जगह क्या चेंज हो जाएगा, राज्यपाल। समझ लो, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है परंतु सत्र तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि गणपूर्ति पूरी ना हो जाए।
पूरी ना हो जाए, और गढ़ पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, 1/10 है। ठीक, तो यहां तक की बातें बच्चों क्लियर। ठीक है, अब बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम देखेंगे विधान परिषद के पदाधिकारी। यहां बड़े बड़े ध्यान से बच्चों चीजों को समझना। विधान परिषद के पदाधिकारी। बहुत केयरफुली बच्चों यहाँ पे समझने का प्रयास करना, वरना जो है क्वेश्चन गलत होगा, और रटने का तो बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। ठीक है, मैंने हमेशा बताया है रटने का प्रयास हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, समझो, देखो है क्या, विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी, हम इसको कंपेयर करते हैं। चलो कंपेयर करते हैं। यहां पे राज्यसभा और यहां पे विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। अब जरा ध्यान दो, यहां पे अध्यक्ष लिख रहा हूं, सभापति और उपसभापति, वहां भी वही होगा, मगर कहां बच्चों ध्यान रखना है, अभी देखो कैसे चीजें सामने आएंगी। सभापति, उपसभापति, उपसभापति। विधान परिषद में भी 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन हैं? तो बच्चों सभापति है और उपसभापति है। ठीक, उपसभापति है। तो देख लो, सभापति, इसका कार्यकाल बच्चों, राज्यसभा की देखो बात कर रहे हैं, सभापति का कार्यकाल कितना? तो अभी इसको रुक जाओ, हम पहले उपसभापति देखें तब चीजें समझ में आएंगी। उपसभापति, इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष। ठीक, विधान परिषद में जो उपसभापति है इसका भी कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। अब यहां हम विधान परिषद में सभापति की बात करें तो विधान परिषद का जो सभापति है इसका भी कार्यकाल सर कितना है? तो बच्चे 6 वर्ष है, 6 वर्ष। परंतु यहां पूछा सभापति का कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल कितना है बच्चे? तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। बात समझ में आ रही है? 5 वर्ष। ठीक, अब समझो, अब समझो, देखो सभापति उपसभापति, दूसरी बात, यहां पे सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष हो जा रहा है यहां पे, परंतु यहां पे सभापति का कार्यकाल क्यों जो है 6 वर्ष है। ध्यान रखो बच्चों कि ये जो सभापति है राज्यसभा वाला, ये कौन है? ये भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने बता रखा है कितना है, ठीक है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। ठीक, तो अब चूंकि उपराष्ट्रपति ही सभापति है तो इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष। यहां जाओ, सभापति जो है ये, ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। अब इसका 6 साल कार्यकाल क्यों है? क्योंकि ये सभापति इसी राज्यसभा विधान परिषद का, ठीक ना, इसी विधान परिषद का ये क्या है? ये बच्चों सदस्य है। और मैंने बताया सदस्यों का कार्यकाल कितना? तो 6 वर्ष। इसलिए सभापति का कार्यकाल कितना हो जा रहा है? 6 वर्ष। जबकि राज्यसभा का जो सभापति है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये कौन है? ये उपराष्ट्रपति है। इस वजह से यहाँ पे कार्यकाल बच्चों कितना दिख रहा है? 5 वर्ष। ठीक, अच्छा, उपसभापति, ठीक है। अब बात कर ले बच्चों त्याग पत्र की। त्याग पत्र की त्याग पत्र किसको देगा? उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। परंतु सभापति को जब त्याग पत्र देना होगा तो ये किसको देगा? ये बच्चों देगा, ये देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों याद करो, मैंने बताया कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को
और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को देते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है, तो इसलिए ये अपना त्याग पत्र जो है किसको देगा? ये अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। परंतु सभापति, उपसभापति जो है राज्यसभा में, ये किसको देगा? ये सभापति को ही देगा। अब यहां आ जाओ, यहां देखो, उपसभापति त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को, सभापति को। और सभापति को देना होगा तो ये किसको देगा? ये उपसभापति को। यानी यहां क्या हम देख रहे हैं? यहां दोनों एक दूसरे को दिए, समझ लो, यहां दोनों एक दूसरे को दिए। ये बात ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। और तो और इनका चुनाव कैसे हो रहा है? देखो, उपसभापति ये क्या हो रहा है? उपसभापति अपने सदस्यों के बीच से, ये अपने सदस्यों के बीच से चुना गया है। बीच से कौन? उपसभापति। तो इसीलिए इसका कार्यकाल कितना रहा? 6 वर्ष। जबकि उपराष्ट्रपति का बच्चों देखो निर्वाचन हुआ था, यानी सभापति का क्या था? निर्वाचन हुआ था। तो निर्वाचन जब हुआ था तो कौन लोग वोट किए थे इसको? तो इसको वोट किए थे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। बात क्लियर? यहां देखो, सभापति और उपसभापति ये क्या होगा? ये अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाएंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट बच्चों इसका ले लो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का विधान परिषद के पदाधिकारी कंप्लीट, ठीक है। विधान परिषद के पदाधिकारी कंप्लीट। अब विधान परिषद के जो सभापति हैं, ठीक है, अब इनकी शक्तियां एवं कार्य, तो बस वही काम करना है। राज्यसभा में जो सभापति है, ठीक, उसकी शक्तियां एवं कार्य क्या हैं? आप जाके उसको देख लो, ठीक ना, वो वीडियो देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर, ठीक, समझाने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ डिफरेंट था ना, ठीक है, राज्यसभा के पदाधिकारी और विधान परिषद के पदाधिकारी जो हैं, इन दोनों की देखो कंडीशन में अंतर था ना, इस वजह से मैंने देखो पूरा कंपेयर करके बच्चों यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक ना, पूरा कंपेयर करके मैंने समझाया ताकि कोई कंफ्यूजन आपको न रहे। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं, तो अब वही बात हो गई, पूछा राज्यसभा में, यानी राज्यसभा का जो सदन है उसमें शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारा आंसर क्या होता है? भाई सिंपल, सभापति, ठीक। सदन में कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, इस प्रश्न पे निर्णय कौन लेगा? इस प्रश्न पे निर्णय सभापति लेगा, ठीक है, सभापति लेगा। तो इस टाइप की जो बातें हैं बच्चों, वो आपको कहाँ देखना है, ठीक है, वो आपको देखना है राज्यसभा में। राज्यसभा में जाके वो देख लो, एकदम दोनों सेम है, देखोगे तो अच्छा है, ठीक है, देखोगे तो अच्छा है, कम से कम वो क्या होगा, वो तैयार हो जाएगा, ये भी तैयार होगा, वो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कंडीशन क्या है? एकदम सेम है, ठीक है। मैंने बच्चों इसके पहले की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछा था, मुझे याद नहीं है, और पता नहीं बच्चों ने उसका आंसर दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है, आंसर दिया था कि नहीं दिया था ये भी मैं नहीं जान रहा हूं। अब खैर रहने देते हैं बच्चों, ठीक है, मैं देख लूंगा क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैं उसी समय जब पढ़ाता हूँ उसी समय क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन जो है बन रहा है अच्छा, और ये बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है, पूछना चाहिए बच्चों से। तो मैंने क्या किया, आपको दे दिया था, ठीक है, तो मैंने आपको दे दिया था। तो अब याद नहीं आ रहा है मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, ओपन करना पड़ेगा वीडियो और
वहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन दिया था और दोनों, एक पहले दिया था, एक थोड़ी देर बाद दिया था। तो मुझे जो है स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा पॉज करके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा इत्मीनान से, और वहां पे अगर किसी ने आंसर दिया होगा तो ठीक है, मैं वहां बता दूंगा कि हाँ आपका आंसर सही है। नहीं दिया होगा, ठीक है, और लगेगा कि यहाँ पे बोर्ड पे समझाना आवश्यक है, तो मैं कल की क्लास में उसको बोर्ड पे बच्चों समझाऊंगा, और मैं उसको पहले से याद करके रखा रहूंगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न पूछा था। ठीक, आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, आज कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था, क्वेश्चन बन सकता था, क्या बन सकता था, ठीक है, कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये बना सकता था, ये बोर्ड पे मैंने डायग्राम जो दिया है ना, इसी डायग्राम के द्वारा सभापति का कार्यकाल, ठीक है, सभापति का कार्यकाल क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता था, परंतु अधूरा ऐसे छोड़ना पड़ता तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो आप क्लास देखना बच्चों, और आप लोग देखो प्रश्न नहीं पूछते हो, ठीक है, कमेंट में आप लोग प्रश्न पूछा करो, कम से कम प्रश्न पूछोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न पूछोगे, कमेंट करते हो, तो मैं देखो, मैं क्लास में कभी नहीं बच्चों बोलता हूँ कि लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब बातें मैं जल्दी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, बोला ही नहीं है मैंने आज तक। मगर कमेंट मैं बोलता हूँ करने के लिए। क्यों बोलता हूँ? इससे एक बात पता चलती है कि आप जो है सीरियस होके पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो जब लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा अंदर से इच्छा होती है कि कुछ यूनिक और बातें जो है आपको ऐड करके दी जाएं, जोड़ के उसमें दी जाएं, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रश्न आप पूछा करो, ठीक है, प्रश्न पूछा करो। प्रश्न पूछने से होगा कि मुझे ये फील होगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यू से मतलब नहीं है, व्यू में क्या है, बस ओपन किया और 2 मिनट देखा या 1 सेकंड भी देख लिया, व्यू में तो काउंट हो गया, इतने बच्चों ने वीडियो देखा, उससे मतलब नहीं है। अब कितना सीरियस होके आप पढ़ रहे हैं ये तब पता चलेगा जब आप कमेंट करते हैं, समझ रहे हो बच्चों? तो आप वीडियो देखना, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछना, मैं कमेंट में आंसर दूंगा, और लगेगा कि बोर्ड पे समझाना है तो बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग।